कि आप इन कुत्तों को ऑपरेशन करके इनको, क्योंकि जब आप सर्जिकल करोगे तो ऑब्जर्वेशन में रखोगे ना, 1 घंटे बाद सड़क पे तो नहीं छोड़ दोगे। ना तो आपके पास पैसे हैं, ना वक्त है, ना जगह है, और ना ही ये आपकी प्रायोरिटीज में आता है। फिलहाल बात तो खाली स्ट्रे डॉग्स ही कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रे कैटल कितना सड़क पे पड़ा है। अजीब सी बात है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स में कुछ भी छोटा मोटा होता है तो ट्विटर से लेके हर कहीं आग लग जाती है। पिछले इस जो बीता हुआ अगस्त है उससे लेके आज तक कम से कम कुछ नहीं तो 4000 कुत्तों को जहर देके मारा है। अभिनव, स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था ना, उसका क्या हुआ? अभी कोई भी बात नहीं कर रहा उसका, सब ठंडा पड़ गया मामला। ठंडा क्या पड़ गया, जब माहौल बनाया गया था हाँ तब तो बहुत प्रोटेस्ट हुए। हाँ, बीच ठीक में है, बड़ा तूफान इंडिया मचा गेट था। पे इधर उधर जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, हाँ और दुनिया देश भर में प्रोटेस्ट हुए, हर कहीं मार्च निकाली गई हैं। हाँ, अभी तो कोई बात उसके नहीं बाद कर क्या रहा, सब हुआ, शांति। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का तब एक ऑर्डर आया था ना कि हाँ, शेल्टर्स में डालो और हाँ। उनको वैक्सीनेट करो, उनको स्टरलाइज करो। बट वो ऑर्डर इतना अनरियलिस्टिक था और सबको पता था कि ये करना मुमकिन नहीं है किसी भी सरकार के लिए। सही बात है। सीधी सी बात है, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है। ना तो आपके पास पैसे हैं इसको करने के लिए, ना वक्त है, ना जगह है, हाँ, और ना ही ये आपकी प्रायोरिटीज़ में आता है। फिलहाल ये रियलिटी है, ठीक है। हाँ, और अभी तो उसके पहले एक इंटरव्यू भी हुआ था रेखा गुप्ता जी का, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, परंतु जो ये ऑर्डर है इसको हमें फॉलो करने में हमें भी दिक्कत हो रही है। हमें भी देखना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये करना हमारे भी अभी फ़िलहाल बस के बाहर है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो सिचुएशन हुई है, ये सारी की सारी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की इतने सालों की जो करप्शन और लेजीनेस है, ये उसका नतीजा है। मतलब ABC करके एक प्रोटोकॉल होती है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो कि जिसको कि फॉलो करना होता है जब हम जानवरों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करते हैं। अब वैक्सीनेशन के जो तरीके हैं, उन तरीकों में 2 तरीके होते हैं। एक है सर्जिकल, जिसमें आप मेल डॉग्स हैं अगर तो उनके आप टेस्टिकल्स हटा दो स्निप करके। अगर फीमेल्स है तो उनकी आप यूट्रस ही निकाल दो, बच्चेदानी निकाल दी जाती है फीमेल्स की, ठीक है, ताकि बच्चे होने का कोई रिस्क रहे ना फ्यूचर में। अब इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको इतने वेटरनरी डॉक्टर्स चाहिए जो कि ये सब काम कर सकें, आपको इतनी स्पेस चाहिए जहाँ पे कि आप इन कुत्तों को ऑपरेशन करके इनको, क्योंकि जब आप सर्जिकल करोगे तो ऑब्जर्वेशन में रखोगे ना, 1 घंटे बाद सड़क पे तो नहीं छोड़ दोगे। हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी प्रोटोकॉल कहेगी आपको उसको रखना पड़ेगा। उनको रखोगे, खाना खिलाओगे, दवा दारू करोगे, उनकी तीमारदारी करोगे, सब करना पड़ेगा ना। उसके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, टाइम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब तो है नहीं। तो हमारे यहाँ क्या होता है पता है, हमारे यहाँ, और ये कोई बताता नहीं है, हमारे यहाँ सर्जिकल स्टरलाइजेशन बहुत कम होती है। हमारे यहाँ होती है केमिकल स्टरलाइजेशन। जो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस फॉर अ पीरियड बिटवीन 6 to 12 मंथ्स, ठीक है। अब आपने फीमेल को इंजेक्शन लगाया तो एटलीस्ट 6 महीने तक वो बच्चा देने की स्थिति में नहीं है। बट 6 महीना पूरा हुआ जहाँ, वहाँ अगले 6 महीने में वो कभी भी वापस हीट में आ सकती है। अच्छा, और ये किसी को नहीं पता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको साल में एक बार उनको करना है वैक्सीनेट, बट वो 6 महीने के बाद वो कभी भी वापस हीट में आ सकती है। बट आपका प्रोटोकॉल साल में एक बार करने का है, एवरी 12 मंथ्स। और कई जगह तो एक बार इंजेक्शन लगा दिया फिर भूल गए, छोड़ दिया, ठीक है। साल भर के बाद भी अगर हो रहा है, साल भर के बाद भी वो जो फीमेल डॉग है वो वापस बच्चे देने के लायक हो सकती है, ठीक है। बट आपने तो उसको कर दिया, आपके रिकॉर्ड्स में तो वो स्टरलाइज हो चुकी है, आपने दोबारा फॉलोअप ही नहीं किया। अब फिर हम लोग सोच रहे हैं कि नए बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, वो डॉग तो स्टरलाइज्ड है, वो डॉग तो स्टरलाइज्ड है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे इसलिए आ रहे हैं कि आपकी प्रोटोकॉल है जो वो फॉलो ही नहीं होती है। और फॉलो इसलिए नहीं होती है कि मैन पावर ही नहीं है। सरकार के अपने लोग तो करते नहीं ना ये काम, सरकार तो NGOs को आउटसोर्स कर देती है। हुआ क्या है, सिचुएशन क्या अब है? सिचुएशन ये है
कि सरकार ने लेटेस्ट हियरिंग जब भी हुई है हाँ। उसमें अपनी जजमेंट रिजर्व में डाल दी है। अच्छा। रिजर्व में इसलिए डाल दी है क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का कि आप ये करो ये हो जाएगा। क्योंकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं जिनको एक्चुअली उनके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, जितनी एनजीओज और स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने बोला है कि योर ऑनर आप बोल तो देंगे लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं हमारे लिए। अब ये स्टेप्स लिए जाएंगे कि भैया कितने साल लगेंगे इसमें, कब होगा कब नहीं होगा, आगे क्या प्रोसीजर है। अब इसमें बात हो रही होगी, डेलिब्रेशंस होंगी पीछे पीछे। जो रूल्स जो बनाए गए ना एबीसी वाले, जब बनाए गए थे तब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। इतने कुत्ते इतने स्ट्रे एनिमल्स हो गए थे। अब बात तो खाली स्ट्रे डॉग्स ही कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रे कैटल कितना सड़क पे पड़ा है, उनके लिए आश्रम है हमारे पास नहीं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है तुम्हें बताऊंगा मैं, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स में कुछ भी छोटा मोटा होता है तो ट्विटर से लेकर हर कहीं आग लग जाती है। लेकिन कर्नाटका में और तेलंगाना में पिछले इस जो बीता हुआ अगस्त है उससे लेकर आज तक कम से कम कुछ नहीं तो 4000 कुत्तों को जहर देके मारा है। हाँ। सरकार ने मारा है। सच में? जी हाँ, सरकार ने मारा है क्योंकि उनके जब वो इलेक्शन जीते हैं तो उसमें उनके मैनिफेस्टो में था कि वो स्ट्रे डॉग्स की जो बाइट केसेस हैं उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला है कि कुत्तों को ही मार डालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान। ठीक है, किसी गांव में 300 कुत्ते मार दिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में 150 कुत्ते मार दिए, और इनके ऊपर कोई हल्ला नहीं मच रहा है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई बात नहीं कर रहा है। ये कौन सी गवर्नमेंट है? तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है। ये प्रॉब्लम है, सिलेक्टिव आउटरीच की प्रॉब्लम है इस देश में। सिलेक्टिव आउटरीच, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर आया, दिल्ली एनसीआर में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सारे सड़क पे आ गए वो लेकर के प्लेकार्ड। बट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ये कर रही है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ये कर रही है और कर्नाटक की गवर्नमेंट कर रही है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सब चुप करके बैठे हैं। वहाँ के कुत्ते जानवर जीवित नहीं है, वहाँ के कुत्ते कुछ और हैं। शिव जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, भैरव बाबा का, पशुपतिनाथ का। वहाँ नहीं है क्या पशुपतिनाथ कर्नाटका में और तेलंगाना में? यही बात है। अब वहाँ देखो कोई बात नहीं करेगा, सब चुप बैठे रहेंगे। जो सोल्यूशन होना है अब वो सोल्यूशन होगा। देखो कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, पैसा चाहिए उसके लिए। बट हमारे यहाँ जानवरों की प्रायोरिटी कम होती है ना।